मन नहीं है हम लोग को जाने का। चलो हम लोग नज़दीक दे थोड़ा सा, जैसे हम लोग काम धंधा कर पे, हम लोग सारे यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हम लोग खा रहे पेट पल रहे। वो हमारा मजदूरी छीन लेगा, हम कहाँ से खा जाए, कुछ भी हो तो कहाँ से देंगे हम लोग? कमाएंगे 2 पैसे जब तो हम लोग देंगे। सरकार क्या कह रही है कि आप लोगों को खाली करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत? हाँ, तो किसी का कीमत में खाली करना पड़ेगा। यहाँ तो रात बिरात को डर भी नहीं था। अब यहाँ से 50 किलोमीटर रात बिरात के घेवरा जाएगा इंसान, रास्ते में कहीं मार मुर दिया, बच्चा है अकेला जाए उसको भी मार दे। बीजेपी के राज आया तब दिखाई दिया, और सरकार था पीछे, और सरकार भी तो तोड़ सकता था। इन्हीं के राज में क्यों टूट रहा है? जुगी वाला उठा के कहाँ थे, कहाँ से कहाँ सीट पे बैठा था? कौन बैठा था? छोटे आदमी तो बड़े आदमी को वोट देगा जब भी तू सीट पे बैठोगे। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हमने आपको कई जगह की ऐसी खबरें दिखाई जहां पर बुलडोजर एक्शन चलने वाला है। ये जो मई का महीना है, जितने भी दिल्ली में गरीब आवासी रह रहे हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं पहाड़ सा टूट पड़ा है। हर किसी के घर के पास नोटिस चिपक रहा है कि आपको जो है 15 दिनों के अंदर घर मकान खाली करना होगा। ये जो ज़मीन है ये सरकार की है, ये अवैध है, इसको खाली कीजिए। लेकिन सरकार का पक्ष तो हम आपको दिखाते हैं। हम आज उन लोगों का पक्ष, उन लोगों के बीच आए हैं जिन पर ये पहाड़ टूटा है। जो लोग इस वक्त लोक कल्याण मार्ग के पीछे जो मस्जिद कैंप है वहाँ पर रहने वाले निवासी हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए। नाम क्या है आपका? रेनू देवी। हाँ? रेनू देवी। रेनू देवी जी। ये मकान जो पीछे है आपका? हाँ जी। जरा दिखाइए, ये मकान जो पीछे है, ये मकान इनका है। और ये मकान में कब से रह रही हैं आप? 20 साल से ऊपर हो गया हमारे। 20 साल से ऊपर हो गई। शादी करने के बाद आप यहीं आ गए? यहीं आ गए थे। तो इसी मकान को जो है आपने सजाया, बनाया, जो है इसको, इस मकान को घर में रहने लायक बनाया। अब इसे छोड़कर जाना होगा और ये घर टूट नहीं जाएगा। है। मन नहीं है हम लोग को जाने का। चलो हम लोग नज़दीक दे थोड़ा सा, जैसे हम लोग काम धंधा कर पे, हम लोग सारे यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हम लोग खा रहे पेट पल रहे। तो वो हमारा मजदूरी छीन लेगा, हम कहाँ से खाएंगे? वहाँ तो कोई मजदूरी नहीं, खाली हम की मकान लेके ही खाएंगे। ये तो हम लोग का होगा नहीं। कमाएंगे जब तो हम खाएंगे, कमाएंगे जाए तो हम किसी को दे पाएंगे। जैसे हमारा काजा है, कुछ भी हो तो कहाँ से देंगे हम लोग? कमाएंगे 2 पैसे जब तो हम लोग देंगे। सरकार क्या कह रही है कि आप लोगों को खाली करना ही पड़ेगा किसी भी हाँ, कीमत पर? किसी का कीमत में खाली करना पड़ता। और जिन्होंने खाली नहीं किया तो बुलडोजर खरीदे। डर लग रहा? बहुत डर लग रहा है। सबको तो लग ही रहा है। सबको डर लग रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। यही हम लोग को दिक्कत है। यहाँ तो रात बिरात को डर भी नहीं था। अब यहाँ से 50 किलोमीटर रात बिरात के घेवरा जाएगा इंसान, रास्ते में कहीं मार मुर दिया, बच्चा है अकेला जाए उसको भी मार दे, औरत है वो अकेला जाए उसको भी मार दे। इतना सुनसनाटा जगह है। यहाँ तो रात में आ जाओ, कितनों रात में आ जाओ, कोई डर भी नहीं, कोई चोर चुहाड़ कोई नहीं है यहाँ। तो ये जगह भी देखिए ना, हम इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में, नई दिल्ली में रह रहे हैं। चारों तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो नहीं सिक्योरिटी, अब बीजेपी के राज आया तब दिखाई दिया, और सरकार था पीछे, और सरकार भी तो तोड़ सकता था। इन्हीं के राज में क्यों टूट रहा है? ये सरकार आते आते सबको बेड़ा गड़क हो रहा है, हर जगह के टूट रहा है। इनको तो वोट इनको कौन देता है? जुगिया वाला तो बड़ा आदमी बनाता है, कौन देता है इनको? जुगी वाला उठा के कहाँ थे, कहाँ से कहाँ सीट पे बैठा था? कौन बैठा था? छोटे आदमी तो बड़े आदमी को वोट देगा जब भी तू सीट पे बैठोगे। छोटे आदमी के मार दोगे तो फिर आगे जाके क्या करोगे तुम? बोला था जहाँ झुकी वही मकान। जब वोट डालने गया, जहाँ झुकी वही मकान। कसम खा के भी गया मंदिर में, जहाँ झुकी वही मकान। जब तो हम लोग वोट दिया सबको, हमने बड़ा आदमी बना। अब हमें तो मकान ही गायब कर दे आप लोग तो बात ये है ना कि जिस तरीके से पहले बोला गया था जहाँ झुग्गी वही मकान, ये मोदी जी ने कहा था। हाँ हाँ, सबको मकान देंगे, हाँ, जहाँ झुग्गी होगा वही मकान, वही मकान देंगे। लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है कि ये जो ज़मीन है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है, इसको डेवलप किया जाएगा। ये ज़मीन जो है एयरफोर्स वालों की है। एयरफोर्स वालों के लिए जो है ये ज़मीन कुछ चीज़ें बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए आप लोग को जो मकान दे रहे हैं 45 किलोमीटर दूर, बहुत दूर पड़ रहा है सर, बहुत दूर। हम लोग जाके भी आया, लेकिन बहुत दूर पड़ रहा है। हम लोग इतना दूर पड़ रहा है, हम लोग का किराया भी, हम लोग 1000 रुपये हाथ में ले जाऊंगे जब भी हमें किराया जा पाएंगे वहीं पे। तैयार है जाने के लिए? अब क्या करें, मजबूरी है, भगा रहे तो जाना ही पड़ेगा। जाना तो नहीं चाहते। जब आप लोग यहाँ बसे थे तब आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जो सरकार हमें यहाँ से हटाएगी?
देखिए ये तो कोई भी आदमी सोचता है। सरकार को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हर जगह तो सरकार की है, हम जनता है, मालिक है, वोट उनको देते हैं। तो कुल मिला के छोड़ देना चाहिए, जो जैसे चल रहा है चलने दो। किस लिए बड़े आप शायद समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन आप, इस ज़मीन के मालिक तो आप नहीं है, ज़मीन के मकान के मालिक आप हैं, ज़मीन के मालिक तो आप नहीं। नहीं, तो जब भी आप यहाँ पर बस रहे थे, जब आपने यहाँ पर एक ईंट से ईंट जोड़ना शुरू किया, तब ये नहीं सोचा कि एक ना एक दिन तो ऐसा आ सकता है जब हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा, सरकार हटाएगी यहाँ से? ये कभी नहीं सोचा सर। ये तो यहाँ पे रह रहे 100 साल हो गया, नहीं सोचा। अच्छा, यही शायद आप लोगों ने गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार मकान भी दे रही है, ऐसा कह रही है। मकान दे रही, लेकिन सर भी वहाँ से नियर बाय देना चाहिए था ना, नियर बाय देना चाहिए था। स्कूल है, यहाँ हमारी ड्यूटी है अपना, तो वहाँ से आ सकते हैं ना जा सकते हैं, कुल मिला के छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा देखिए, ये जो मस्जिद कैंप के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आप सरकार की ज़मीन है, आप ले लीजिए, हम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा आस-पास साहब अगर हमें मकान दे तो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है थोड़ा आसान हो जाएगी। ये लोग जो रोज़गार में जहाँ काम करते हैं, जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, जो भी जो है इस रेस कैंप में काम करते हैं, कोई जो है आसपास के बड़े बड़े इमारतों में काम करते हैं, कोई हाउस कीपिंग का काम करते हैं, इनको थोड़ी सुविधा हो पाएगी, क्योंकि जो घेवर है वो बिल्कुल ही बॉर्डर पर है। मतलब यहाँ से इतनी दूर है, उनको यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से घर जाने में तो इनका पूरा समय चला जाएगा। यही इनकी जो है समस्या थी, यही इनकी परेशानी, और यही अपील लेकर ये दिल्ली सरकार के पास बार बार अपनी अर्जी लगा रहा है। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट पसंद आई। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।